नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, श्री कृष्ण, धर्म और नीति के रक्षक। जी। ये विश्लेषण श्री कृष्ण को सिर्फ एक भगवान या पूज्य देवता के तौर पर नहीं देखता। हाँ, बल्कि धर्म, नीति और न्याय के एक बहुत सक्रिय रक्षक के रूप में देखता है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत उनके जीवन की किन घटनाओं को खास तौर पर चुनता है, ये दिखाने के लिए कि वो धर्म के संरक्षक थे। हाँ। और उनकी नीति का मतलब सिर्फ रणनीति था या कुछ और गहरा? हाँ, ये समझना जरूरी है। शुरुआत शायद उनके जन्म से ही करनी चाहिए। स्रोत कहता है कि उनका जन्म ही कंस के अधर्म के अंत का एक प्रतीक था। बिल्कुल, स्रोत इसे बिल्कुल ऐसे ही प्रस्तुत करता है। कारागार में जन्म मानो अंधेरे पर रोशनी की जीत। और अगर हम आगे बढ़े तो उनके बचपन की जो घटनाएं हैं, जैसे पूतनावध हो गया या कालिया नाग का दमन। हाँ, वो तो काफी प्रसिद्ध है। जी, पर स्रोत इन्हें सिर्फ चमत्कार नहीं मानता। वो कहता है ये अन्याय और डर को मिटाने की और उसकी जगह विश्वास और भक्ति जगाने की शुरुआती कोशिशें थीं। अच्छा, मतलब बचपन से ही। हाँ, और गोवर्धन पूजा का प्रसंग भी देखिए। स्रोत उसे इंद्र के अहंकार को तोड़ने और ये दिखाने का तरीका मानता है कि प्रकृति और कर्म का महत्व ज्यादा है, बाहरी दिखावे का नहीं। ये तो वाकई दिलचस्प नजरिया है कि बचपन की घटनाओं को भी धर्म स्थापना से जोड़ा जा रहा है। जी हाँ। और फिर कंस वध, उसके बाद क्या हुआ? स्रोत इस पर जोर देता है कि उन्होंने खुद राज नहीं किया, बल्कि उग्रसेन को सिंहासन लौटा दिया। ये कैसे उनकी निस्वार्थ नीति को दिखाता है? हाँ, देखिए, स्रोत का तर्क ये है कि ये उस समय की जो सामान्य सत्ता की राजनीति थी ना, उससे एकदम अलग था। ये कदम दिखाता है कि उनके लिए धर्म की मर्यादा सबसे ऊपर थी, व्यक्तिगत सत्ता नहीं। तो ये उनकी निस्वार्थता का प्रमाण था। बिल्कुल। और ये सोच सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जरासंध का मामला देखिए, कितना शक्तिशाली राजा था, कितने राजाओं को बंदी बना रखा था। हाँ, उसका आतंक तो बहुत था। पर श्री कृष्ण ने उसे सीधे युद्ध में नहीं हराया। स्रोत बताता है कि भीम और अर्जुन के साथ मिलकर एक पूरी योजना के तहत उसे पराजित किया। अच्छा, मतलब रणनीति से? हाँ, और कालियावन वाला किस्सा भी, सीधे भिड़ने के बजाय ऋषि मुचुकुंद का इस्तेमाल किया। ये उदाहरण बताते हैं कि धर्म रक्षा के लिए सिर्फ बल ही नहीं, सही युक्ति, सही नीति भी उतनी ही जरूरी है। तो यहाँ नीति का मतलब सिर्फ चालाकी नहीं है? नहीं, स्रोत के अनुसार ये धर्म के दायरे में रहकर लक्ष्य पाने का एक तरीका है, विवेकपूर्ण तरीका। समझ गया। अच्छा, इसी कड़ी में रुक्मिणी विवाह को स्रोत कैसे देखता है? वो तो एक प्रेम कहानी की तरह ज्यादा जानी जाती है। हाँ, जानी जाती है, लेकिन स्रोत उसे सिर्फ प्रेम कहानी नहीं मानता। वो कहता है ये स्त्री की इच्छा और स्वतंत्रता का सम्मान करने का मामला था। कैसे? क्योंकि शिशुपाल से उनका विवाह जबरदस्ती तय हो रहा था। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की इच्छा का मान रखा, उनका साथ दिया। स्रोत के लिए ये धर्म का एक और पहलू है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान। ये एक अलग दृष्टिकोण है। और फिर आता है महाभारत। जाहिर है, तो धर्म और अधर्म का महासंग्राम था। बिल्कुल। यहाँ श्री कृष्ण की भूमिका पर स्रोत क्या कहता है, खासकर जब उन्होंने खुद हथियार न उठाने का प्रण लिया था? हाँ, स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है कि हथियार न उठाकर भी असल में वो ही युद्ध के सबसे बड़े रणनीतिकार और मार्गदर्शक थे। मतलब पीछे रहकर सब संभाल रहे थे? एक तरह से हाँ। शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना, फिर शांति भंग होने पर युद्ध का समर्थन करना, ये सब धर्म की स्थापना के लिए जरूरी कदम थे, ऐसा स्रोत मानता है। और अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश। हाँ, गीता तो वो तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। जी, पर स्रोत उसे सिर्फ दर्शन नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में कर्तव्य कैसे निभाएं, इसका एक प्रैक्टिकल गाइड मानता है। उनका वो संकल्प, यदा यदा हि धर्मस्य, वो इसी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन उनकी कुछ रणनीतियां, जैसे शिखंडी का इस्तेमाल या कर्ण से अर्जुन की रक्षा के लिए की गई चीजें, वो थोड़ी जटिल लगती हैं। स्रोत इन्हें धर्म की नजर से कैसे सही ठहराता है? देखिए, स्रोत का नजरिया ये है कि धर्म की अंतिम जीत के लिए कभी-कभी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो सामान्य नजरिए से शायद सही न लगे। ये बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी थे। मुश्किल संतुलन है ये। हाँ, और शिशुपाल वध का उदाहरण भी है। स्रोत कहता है कि 100 अपराध तक माफ करना उनकी सहनशीलता थी, लेकिन जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ गया तो फिर दंड देना भी धर्म का ही हिस्सा बन गया। मतलब क्षमा की भी एक सीमा है। जी, क्षमा और न्याय के बीच एक संतुलन। और द्वारका का निर्माण,
वो भी सिर्फ एक शहर बसाना नहीं था। तो क्या था? स्रोत उसे एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित समाज बनाने की कोशिश के तौर पर देखता है। व्यवस्था बनाए रखना भी तो धर्म का ही एक रूप है। अच्छा। और अंत में उनका देह त्याग और यादव कुल का विनाश। स्रोत कहता है कि ये भी कर्मफल के सिद्धांत को दिखाता है। जहां उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, सबको अपने कर्मों का फल भोगने दिया। लेकिन उनका सिखाया हुआ ज्ञान, उनका धर्म स्थापना का काम, वो तो हमेशा के लिए रह गया। तो मतलब सार यह है कि उनका जीवन दिखाता कि धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं है, बल्कि कर्म है, नीति है, प्रेम है और जरूरत पड़ने पर संघर्ष भी है। बिल्कुल, निष्क्रियता नहीं, सक्रियता। तो कुल मिलाकर ये स्रोत श्री कृष्ण की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहाँ वो सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि एक कर्मयोगी हैं, एक रणनीतिकार हैं, जो हर तरह से प्रेम से, नीति से, जरूरत पड़ने पर युद्ध से भी धर्म की रक्षा करते हैं। उनका जीवन ये साफ संदेश देता है कि जब अधर्म बढ़ रहा हो तो चुप बैठना कोई विकल्प नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। और स्रोत के मुताबिक उनका ये नजरिया आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये सोचने वाली बात है ना, क्या? कि न्याय, करुणा और जरूरत पड़ने पर कठोर फैसले लेने के बीच वो जो संतुलन साधने का उनका तरीका था, वो आज की हमारी जो नैतिक उलझने हैं उनको सुलझाने में कैसे मददगार हो सकता है। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।